रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही इस बात पर बहस होने लगती है कि जुलूस निकालना सही है या जुलूस ना निकालना सही है, झंडे लगाना सही है या झंडे ना लगाना सही है। जो लोग जुलूस में जाते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि हम ही हैं बस आशिक रसूल अब दुनिया के अंदर, बाकी जो लोग जुलूस में नहीं गए ये सब के सब काफिर, मुनाफिक, वहाबी। मैं झंडा लगा रहा हूँ, मैं ही हूँ आशिक रसूल, और ये जो झंडे नहीं लगा रहे हैं ये सब वहाबी और देवबंदी और बरेलवी और मुनाफिक और काफिर हैं सब। और जो झंडे नहीं लगा रहा होता है, जो जुलूस में नहीं जा रहा होता है, वो जुलूस में जाने वालों को समझ रहा होता है कि देखो ये बिदती हैं, देखो बिदती, देखो झंडा लगा रहा है बिदती, मैं हूँ असली मुत्तकी परहेजगार। यही सबसे बड़ा फसाद है जो शैतान हमारे दिमागों में लाना चाहता है। तकब्बुर आ गया ना, तकब्बुर। मैं जुलूस में शामिल हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं ही जन्नत का हकदार हूँ और मैं ही सच्चा आशिक रसूल। ये लोग जुलूस में नहीं गए, ये देवबंदी हैं, ये वहाबी हैं, ये मुनाफिक हैं, ये फलां हैं, ये सब के सब काफिर हैं। ये जो सोच आई दिमाग के अंदर, ये जो सोच आई दिमाग के अंदर कि मैं देखो मुत्तकी हूँ, मैं बिदत पे अमल नहीं कर, ये सब बिदती हैं जो जुलूस में जा रहे हैं, ये झंडा लगा रहे हैं, सब बिदती हैं। ये जो सोच आई कि दूसरों के बारे में मैं जज बन गया, फलां ऐसा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, यही सोच है जो शैतान का रास्ता है। यही सोच है जो आपको जहन्नम की तरफ लेकर जाएगी। आज प्रॉब्लम इसी बात की है। कुछ लोग बैठ के झगड़ रहे हैं। झगड़ा किस बात पे चल रहा है कि जुलूस निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, झंडा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। पूछ लिया उनसे कि भाई बताओ पहला कलमा क्या है, तो पहला कलमा ठीक से सुनाने के काबिल नहीं, नमाज के फ़र्ज ठीक से उनको याद नहीं, नमाज की सुन्नतें उनको ठीक से याद नहीं, वुजू के फ़र्ज, गुस्ल के फ़र्ज उनको ठीक से याद नहीं। और बहस किस पे चल रही है कि वो काफिर है और असली सुन्नी और असली सच्चे आशिक रसूल में हम हैं। प्रॉब्लम आजकल यही है कि हम और आप खुद को नहीं देखते, दूसरों को देखते हैं। अच्छा वो मैं, क्योंकि हम खुद को समझ रहे हैं बहुत बड़ा दीनदार, परहेजगार, जन्नत का हकदार तो मैं ही हूं। यही सोच तो है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स के दिल में तकब्बुर आ गया अपनी इबादत पर, अपने दीन पर, अपनी इबादतों पर या अपने मसलक को लेकर किसी भी चीज़ पे तकब्बुर आ गया, तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है, बर्बादी तय है बिल्कुल। तो खुदा के लिए झगड़ों को ख़त्म करो यार, अपनी ज़ात को देखो कि मैं क्या इस लायक हूँ कि मुझे आखिरत के मैदान में कामयाबी मिले, क्या मैं इस लायक हूँ कि मेरी कब्र की मंजिल आसान हो जाए, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ। अगर हर शख्स अपने अंदर गौर करे तो दूसरों के बारे में जज बनना वो भूल जाएगा, खुद अपनी फिक्र करेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों अपने आप को, अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज तो हम दूसरों को जहन्नम की आग का हकदार बनाते हैं कि तू जहन्नम में जाएगा, तू जहन्नम में जाएगा। मैं तो जन्नती हूँ, मैं जुलूस निकाल रहा हूँ इसलिए मैं जन्नती हूँ। वो कह रहा है मैं जुलूस में नहीं जा रहा हूँ, मैं जन्नती हूँ, ये तो बिदती है। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप जुलूस निकाल रहे हो नहीं निकाल रहे हो, अपनी ज़ात में गौर करो। क्या वाकई मेरे अमाल इस लायक हैं कि मैं जन्नत में जा सकूँ? क्या वाकई मेरे अमाल इस लायक हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करूँ? क्या वाकई मेरे अमाल इस लायक हैं कि मैं जहन्नम की आग से बच सकूँ? दिल कहेगा अरे यार तूने तो फजर की नमाज नहीं पढ़ी, अरे यार तू तो कुरान तूने 6 महीने से खोल के नहीं देखा। दिल कहेगा, दिल खुद गवाही देगा।